अल्मोड़ा सुनने में बहुत ही सुंदर जगह लगती है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर है भी बहुत ही सुंदर, लेकिन अल्मोड़ा के अंदर बीते कुछ दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा जंगलों में आग लगने की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिस आग के कारण अल्मोड़ा जिले के एक बहुत ही प्राचीन और मशहूर मंदिर दूनागिरी मंदिर के मंदिर परिसर के अंदर आग के कारण बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना होते होते बच गई। जी हाँ, सारी बातें डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरा नंबर मणिपुर के अंदर आप लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले इतना भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित हुए, जिसके अंदर 15,425 घर ओलावृष्टि के कारण नुकसान उठाना पड़ा। कई घरों की छतें टूट गई। मतलब कितने बड़े बड़े ओले गिरे होंगे, ये सोच के आप अनुमान लगा सकते हैं। सरकार को 6.90 करोड़ के पैकेज की राहत पैकेज की घोषणा करी है। एक घर के अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। और ये बड़े भयंकर ओले, आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था 7 दिन अंधकार वाले वीडियो के अंदर कि आने वाले समय में इतना बड़ा ओलावृष्टि का तूफान आएगा जिसके कारण रक्त के नदियां बहेंगी। तो अभी रक्त की नदियां तो बहती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन चाइना के अंदर आया पहले ओलावृष्टि का भयंकर तूफान, उसके बाद में भारत के अंदर भी मणिपुर के अंदर आया, जिसके कारण 15,000 से ज़्यादा लोगों के घरों को नुकसान हुआ। बहुत बड़ा ये कहिए कि क्षतिग्रस्त पहुंचा है मणिपुर को। तो आगे संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर दोनों चीज़ों के बारे में मैं देने वाला हूं। पहले बात करते हैं दूनागिरी मंदिर की। जी हाँ, दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा के अंदर मौजूद एक ऐसा मंदिर जहां पे श्रद्धालु हमेशा जुटे रहते हैं। श्रद्धालु हमेशा कोई ना कोई अपनी इच्छा और मनोकामना मांगने के लिए इस मंदिर पर के अंदर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। वहीं पर एक हफ्ते से लगी हुई नैनीताल के अल्मोड़ा जिले के अंदर भीषण आग, जिसने लाखों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, रविवार को आग की लपटों में मंदिर को भी चारों तरफ से घेर लिया। दूनागिरी मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार से चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, किस प्रकार से मंदिर के चढ़ने वाले रास्ते के अंदर चारों ओर आग ही आग दिखाई दे रही है। और इस आग की घटना के कारण जो ये टीन शेड लगा हुआ है, ये टीन शेड पूरा जल गया। मंदिर में जो ये घंटियां लटके हुई हैं बड़ी बड़ी, ये सारी की सारी जल गई। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। माता रानी की कृपा है कि किसी भी श्रद्धालुओं को गंभीर कोई चोट, कोई आग से जलने की खबर अभी तक नहीं दिखाई दी। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच के इस आग को बुझाने के कार्य में लग गए। इतना बड़ा, अब देखिए मंदिर के अंदर आग का पहुंचना सबसे बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार। लेकिन जगह जगह मंदिरों के अंदर आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बहुत बड़ा नुकसान मंदिर परिसर को पहुंच रहा है। और ये आने वाले टाइम के अंदर कई प्रकार के प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए अशुभ संकेतों को हम लोगों तक दिखा रहा है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं मणिपुर के अंदर ओलावृष्टि और चक्रवर्ती तूफान के कारण कई घरों की छतें टूट गई। घरों के अंदर बड़े बड़े ओलों के कारण छेद हो गए, जिसके कारण एक व्यक्ति की ओलावृष्टि के कारण मौत हो गई। मणिपुर सरकार इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई है, मणिपुर के लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि उनका कहना है कि बचाव कार्य के अंदर होने के बावजूद भी हताहत का नुकसान बहुत लंबे समय तक नहीं भुगता जा सकता, क्योंकि जो घरों की छतों के अंदर बड़े बड़े छेद हो गए हैं उनको ठीक करने में बहुत बड़ा समय, और अभी भी मणिपुरों के हालात के अंदर बहुत बड़ा समस्या से निदान नहीं मिल पाया है।
ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है इफलपुर, विष्णुपुर, थेम्बल, चूरनपुर जिले के अंदर। इम्फाल के पश्चिम में 653 मकान क्षतिग्रस्त पहुँचे। इम्फाल में 5600 मकानों को ऊपर नुकसान हुआ। विष्णुपुर में 1179 घर, थोम्बल में 800 घर, चंदापुर में 500 घर क्षतिग्रस्त हो गए। मतलब ये ओलावृष्टि थी या प्रभु का प्रकोप था, इतना भयंकर प्रकोप जो आज तक नहीं देखने को मिला था, मणिपुर के अंदर देखने को मिला। और यहीं पर ये राहत अभी थमी नहीं है। प्रकृति के विषम परिस्थितियां जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। अभी कुछ दिनों पुराने इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मणिपुर, असम, त्रिपुरा संभल के रहने की आवश्यकता है। बहुत बड़े तूफान आ सकते हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये प्रिडिक्शन जो सत्य साबित हुई, लेकिन सत्य साबित होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान और हताहत का सामना भी करना पड़ा। और अभी भी समय टला नहीं है। ये मई का महीना आने वाले टाइम की बहुत बड़ी प्रकृति की आफत और आपदा को दिखा रहा है, जो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जिन जिन राज्यों के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उस राज्यों के अंदर नुकसान की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। और आने वाले समय के अंदर लोगों को कई प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ सकता है नेचर के प्रति, क्योंकि ग्रहों के द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियां इस प्रकार का आकलन हम लोगों को अपने सामने दिखा रही हैं, जिसमें मौजूदा हालातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहीं पर आग, कहीं पर ओलावृष्टि, कहीं पर तूफान, तो कहीं पर बर्फबारी, कहीं पर लैंडस्लाइड। पूरा भारत क्या, हर दुनिया का हर क्षेत्र इस समय पर ग्रस्त हो रहा है और इस समय पे परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मई के महीने के एंड तक, जब तक तिथि अपने पूर्ण रूप से इस दुनिया के अंदर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक ये समस्याएं विकट और भी ज़्यादा विकट होती चली जाएंगी। अभी भूकंप के जो छोटे मोटे झटके नॉर्थ के पार्ट में भारत के अंदर महसूस हो रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर ये 6.5 रिएक्टर पैमाने का भूकंप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और संभावनाएं पूर्ण रूप से 100% युति बना रही हैं ग्रहों की, कि मनुष्य को हताहत, मनुष्य को नुकसान, मानव जाति के ऊपर प्रकृति का प्रकोप और चारों तरफ से पड़ती हुई मनुष्य के ऊपर चौतरफा मार, ये आने वाले समय के अंदर हम लोगों को परेशानियों के अंदर और विपदा के अंदर डाल सकती है। तो कृपया करके सोच समझ के यात्राएं करें। कृपया करके सोच समय पे, अगर मौसम खराब है तो घरों से बाहर ना निकले, वरना बिना मतलब के नुकसान के अंदर आप और सभी लोग फंस सकते हैं। अगर आज के वीडियो से मिली इस जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल पाए कि किस प्रकार से प्रकृति के अंदर बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में।